हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान अल्फा ओमेगा जीवन की रोटी जीवन के जल परमेश्वर यीशु नासरी हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम आपके नाम की तारीफ करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की प्रशंसा करते। आदर की योग्य महिमा की योग्य सामर्थ्य में महान हमारे जिंदा परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा करती। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा। प्रभु जी आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से और समस्याओं से, हर एक महामारियों के जालों से बचाया। प्रभु जी आपने हमें अपनी हजूरी, अपनी उपस्थिति में जीवतों के मध्य में जीवित लाया। मेरे प्यार प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर यीशु नासरी हम आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया। आप हमारे महान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के परमेश्वर हो। प्रभु जी आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। सचमुच में तू सर्वशक्तिमान परमेश्वरों का परमेश्वर है। एक बार फिर खुदावन हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते। प्रभु जी हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा खुदावन अब तक जो गुनाह हुए, पाप हुए, अपराध हुए, प्रभु जी हम हर एक गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए आपसे माफ़ी मांगते। परमेश्वर यीशु नासरी आप हमारे लिए आप इस जगत में आए। मेरे प्यार प्रभु जी आप हमारे लिए अपने कीमती बेशुमार लहू को बहाया। प्रभु जी हमारा छुटकारा इस संसार के सोने, चांदी, रुपयों, पैसों, धन से नहीं हुआ, किंतु हमारा छुटकारा आपके कीमती लहू के द्वारा हुआ है। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते। प्रभु जी हम आपके नाम की तारीफ करते। हालेलुया। सचमुच में आप हमारे लिए मारे गए प्रभु जी, गाड़े गए और आप मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुआ। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। प्रभु जी हम आपके नाम की स्तुति करते, हम आपके नाम की महिमा करते। परमेश्वर इस वक्त खुदावन हम इन स्थानों में आपकी उपस्थिति को, आपकी हजूरी को हम महसूस करते। सचमुच में आपका वचन कहते कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उन स्थानों में मैं मौजूद होता हूँ। का सचमुच में तो इस जगह में मौजूद है, हाजिर है। प्रभु जी पिता परमेश्वर हम इस वक्त आपके जीवते वचनों की ओर जाते हैं। मेरे प्यार प्रभु जी आप अपने वचनों से होकर हमसे बोलो और बातचीत कर। मेरे प्यार प्रभु जी आपका वचन हमें बताता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले गए हर एक वचनों के द्वारा जीवित रहता है। कहा है मेरे प्यार जी आज की वचनों के द्वारा हम सभी को परमेश्वर बहुतायत की आशीष को दे। प्रभु जी हालेलुया। अपने भेदों की बातें को परमेश्वर यीशु नासरी हमें बता, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ भजन संहिता की किताब 119 अध्याय के 103 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुँह में मधु से भी मीठे हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमको अद्भुत रीति से मीठे लगता है। हालेलुया हालेलुया। जिस रीति से शहद
मुंह को मीठा लगता है, वैसे ही परमेश्वर का जीवित वचन जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हालेलुया, जब हम उस पर विश्वास रखते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं का, नियम का पालन करते हैं, तो खुदावन का जीवित वचन हमारी आत्मा में मीठा लगता है, हालेलुया, और हमें एक पवित्र आनंद को देता है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को, हमारे जीवन को मीठा करता है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आध्यात्मिक मनुष्य के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा है, हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन आत्मिक लोगों के लिए, हालेलुया, एक भोजन है। परमेश्वर का जीवित वचन आत्मिक लोगों के लिए परमेश्वर का फल है, हालेलुया। और वहीं पर जो मनुष्य शारीरिक रूप में है, अपने शरीर के अनुसार अपने जीवन को जीता है, जीवन को व्यतीत करता है, ऐसे मनुष्य को परमेश्वर का वचन मीठे का अनुभव नहीं होता है, हालेलुया, क्योंकि वह अपने जीवन को शरीर के अनुसार व्यतीत करता है, हालेलुया। इसीलिए उसके जीवन में पाप, अपराध रहता है और वह अपने जीवन में शरीर के कार्यों के अनुसार पापों में, अपराधों में फंसा हुआ रहता है। और वही हम देखते हैं कि एक आत्मिक जन है, आत्मिक लोग हैं, जिसमें परमेश्वर का वचन उन्हें मीठा लगता है, हालेलुया, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की वचन की आज्ञाओं का जब वह मनुष्य पालन करता है तो उसके जीवन में परमेश्वर के अद्भुत फल उत्पन्न होते हैं, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन कहता है, नीति वचन 3 अध्याय के 17 आयत में लिखा है, उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का जो मार्ग है वह आनंदमय है, परमेश्वर का मार्ग जो है वह आनंददायक है, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का जो मार्ग है वह सुरक्षित है, वह कुशल से है, हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है वह आत्मिक मनुष्य को जीवन को देता है। परमेश्वर का वचन है जो आत्मिक मनुष्य को एक अनुशासित करता है, एक शिक्षाओं को देता है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक आत्मिक मनुष्य को ज्ञान से, बुद्धि से भरता है। जिस प्रकार हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर खुदावन ने सुलेमान को ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर दिया, और हम सुलेमान के विषय में जानते हैं कि सुलेमान परमेश्वर के अद्भुत ज्ञान से भरकर लोगों का अद्भुत रीति से न्याय को करता है, हालेलुया। और हम बाइबल में देखते हैं कि सुलेमान परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर की मीठे वचनों से ही भरकर उन्होंने नीति वचन लिखे हैं, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें एक जीवन देते हैं। अगर यदि मनुष्य इस संसार की सारी धन दौलत जगत को हासिल करता है, हालेलुया, हालेलुया, और उनके पास में परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की शिक्षा नहीं है, हालेलुया, तो वह सब कुछ हासिल करने के बावजूद भी उस मनुष्य की आत्मा को शांति, उस मनुष्य की आत्मा को मोक्ष नहीं मिल सकता, हालेलुया। वह अनंत जीवन के राज्य में जा नहीं सकता, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक मनुष्य है जिसने संसार की सारी सुख सुविधाओं को हासिल नहीं किया है, परंतु वह परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर के ज्ञान को हासिल किया है, तो वह अनंत जीवन के राज्य में अवश्य जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उसे, हालेलुया, अनंत जीवन की राज्य में, हालेलुया, अद्भुत आशीष को देगा, हालेलुया। कहने का अर्थ है कि जब मनुष्य सारे जगत की संपूर्ण सुख सुविधाओं को हासिल भी कर ले, हालेलुया, उस मनुष्य को परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर की ज्ञान को, हालेलुया, उसे हासिल करना आवश्यक है, क्योंकि हम उसके बगैर कुछ भी नहीं हैं। हम परमेश्वर के ज्ञान के बगैर कुछ भी नहीं हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें धार्मिकता का जीवन परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही मालूम चलता है। अय्यूब की किताब में लिखा है 23 अध्याय के 11 आयत में, मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। अय्यूब कहता है कि मेरे पैर सदा परमेश्वर के मार्गों में, परमेश्वर की शिक्षाओं में, परमेश्वर की विधि में, हालेलुया, परमेश्वर में अनुशासित बना रहा, हालेलुया। अय्यूब कहता है कि हालेलुया, मैं परमेश्वर के मार्गों में, विधि नियम में खड़ाई के साथ बना रहा। ठीक वैसे ही हमें भी परमेश्वर के जीवित वचनों में खड़ाइयों के साथ, सच्चाइयों के साथ बना रहना है, हालेलुया। हमें उसकी मार्ग से, उसकी शिक्षाओं से हमें मोड़ना नहीं है, परंतु उस जीवित खुदावंत की वचन को थाम कर रखना है, जिससे हमें, हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया, अद्भुत आशीष को हमें दे सके, हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है कि हालेलुया, जिस प्रकार से शहद हमारे मुंह में मीठा लगता है, आज परमेश्वर का वचन हमें मीठा लगना चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर का वचन मनुष्य को कब मीठा लगेगा? जब वह मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा, नियम, विधि में जब वह चलता है, तब परमेश्वर का एक एक शब्द, एक एक वचन उसे मीठा महसूस होता है और वह जीवन में पवित्र आनंद को देता है, हालेलुया, हालेलुया। जीवन में एक अद्भुत आनंद को परमेश्वर देता है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक वृक्ष के समान है, हालेलुया। जिस रीति से वृक्ष में फल उत्पन्न होता है, फल लगता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में परमेश्वर की फलों को लाता है, परमेश्वर की
फलों को हमारे जीवन में उत्पन्न करता है। जब हम परमेश्वर की वचन में रहते हैं और परमेश्वर का जब वचन हमें मीठा लगता है, तब हमारे जीवन में परमेश्वर के फल उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर पूरे आयत में हमें सिखाना चाहता है कि हमें उसकी वचनों में सदा बने रहना है। उसकी वचनों से हमें कहीं मोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम उसकी वचनों से मुड़कर कहीं जा नहीं सकते। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी शांति के राजकुमार। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। सचमुच में तू मेरे महान खुदा, मेरे जिंदा परमेश्वर हो। यहोवा राफा, आपके नाम की स्तुति करते, आपका नाम की महिमा करते। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, आपके लहू में समर्पित करता हूँ। आपका वचन हमें कहते हैं, मुझे थाम रख, तब मैं बचा रहूँगा और निरंतर तेरी विधियों की ओर चित्त लगाए रहूँगा। परमेश्वर, आपने हमें हर एक खतरों, मुसीबतों, समस्याओं से परमेश्वर बचाया। हम आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर, आपने हम सबको अंधकार में से निकालकर ज्योति में लाया, ज्योति के संतान होने के लिए चुना मेरे प्यार प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आपका जीवित वचन हमें कहता है, भजन संहिता 121 अध्याय में खुदावन आपका वचन हमें बताता है कि आप हमारे आने जाने में खुदावन सहायता, मदद करोगे मेरे प्यार प्रभु जी। यह वह सारी विपत्तियों से हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर भजन संहिता 121 अध्याय की वचन को परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी कर मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। सचमुच में आप हमारी सहायता करने वाले जिंदा परमेश्वर है प्रभु जी। हमको सहायता आपकी ओर से मिलती है, हमको मदद केवल आपकी ओर से मिलती है। परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, हर एक भाई बहनों को एक बार फिर तेरे हाथों में सौंपते, आपके लहू में हम समर्पित करते। परमेश्वर, हर एक विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को तेरे हाथों में सौंपते, आपके लहू में समर्पित करते। जो भाई बहन हॉस्पिटल में बीमार है प्रभु जी, और उनके जीवन में चंगाई की घोषणा करता प्रभु जी, अपने वचनों को भेजकर उन्हें चंगा कर प्रभु जी। आपके नाम की महिमा के साथ आपके भवन, आपके राज्य में खड़े किए जाए प्रभु जी। उनके जीवन से हर एक प्रकार की बंधने, श्राप परमेश्वर यीशु के नाम में टूट जाए प्रभु जी। उनके घर परिवार में सुख, शांति, हम आनंद की घोषणा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते, क्योंकि आप असंभव कामों को संभव में बदलने वाले हमारे जिंदा परमेश्वर हो प्रभु जी। परमेश्वर, जो कार्य मनुष्य को असंभव लगता है, आप उसी कार्य को संभव में बदलते हो। जिस प्रकार आपने मुर्दे लाजर को जीवित किया, आपने जिस रीति से मेरे प्यार प्रभु जी लकवे के रोगी को चंगा किया, जिस प्रकार आपने एक सूबेदार के विश्वास को देखकर उसके सेवक को चंगा किया प्रभु जी, आज हम दुआ करते मेरे प्यार प्रभु जी। जितने भी लोग खुदावन अपने जीवन में समस्याओं में हैं, मुसीबतों में हैं, बीमारी में हैं, पिता परमेश्वर, जो अपने जीवन में अंधकार के बंधनों में हैं, खुदावन उन सभी के लिए हम दुआ करते। उनके जीवन में हम आपके नाम की महिमा को चाहते, उनके जीवन से हम चंगाई, छुटकारा, आशीष की घोषणा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दुष्ट की सारी युक्ति, योजनाओं, तंत्र मंत्र की सारी शक्तियों को परमेश्वर यीशु के नाम में खंडित करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर, होने दे अपने नाम की महिमा को मेरे प्यार प्रभु जी, होने दे मेरे प्यार प्रभु जी। आपका वचन हमें बताता है कि जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा
कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। आपने खुदावन दुष्ट की सारी योजनाओं को, युक्तियों को परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से विफल कर दिया प्रभु जी। हर एक भाई बहन खुदावन आपके भवन, आपके राज्य में गवाही के साथ खड़ी किए जाए। आपने खुदावन व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में जो आशीष वचनों को इजरायली लोगों को कहा है मेरे प्यार प्रभु जी, उन आशीष वचनों को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगता हूँ प्रभु जी। जो भाई बहन अपने जीवन में कर्जों की समस्याओं में है प्रभु जी, उनके लिए दुआ करता हूँ। आप खुदावन हर एक कर्जों की समस्याओं से आपने आज़ादी दिया है प्रभु जी, हम धन्यवाद करते। आपने हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्य में सफलताओं को दिया प्रभु जी, हालेलुया। हर एक प्रकार की विपत्ति, बाधाएं, समस्याओं को आपने खुदावन यीशु नासरी के नाम से दूर कर दिया। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपके नाम की स्तुति करते, हम आपके नाम की महिमा करते। तू मेरे महान खुदा यहोवा राफा, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति करते, आपके नाम की हम प्रशंसा करते, आपके नाम की हम बड़ाई करते। आप मेरे महान खुदा यहोवा राफा, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में, परिवार में आपके नाम की महिमा को चाहते, जिस प्रकार नूह के द्वारा उनका पूरा परिवार बचा लिया गया प्रभु जी। हर एक भाई बहन की घराना परिवार बच जाए प्रभु जी। जिस प्रकार आपने पौलुस के मन को, हृदय को परिवर्तन करके आपने उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, वैसे ही खुदावन हर एक भाई बहनों के मन, हृदय को परिवर्तन करो और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी। हर एक के जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते तो महान परमेश्वर प्रभु जी। हम सभी की भूल चूक, गुनाह, पाप, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के एक बार फिर आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। हाँ खुदावन, हर एक भाई बहनों को आपके लहू में हम छुपा देते, घर परिवार हर एक चीज़ों को आपके लहू में हम छुपा देते प्रभु जी। सचमुच में तू महान परमेश्वर है, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते, जो भाई बहन आपके सत्य नाम को जानकर अपने मन हृदय को संसार की बातों में लगाते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में तू कार्य कर। परमेश्वर उनके जीवन में आपकी अद्भुत महिमा को, अद्भुत सामर्थ्य को, अद्भुत अनुग्रह को परमेश्वर यीशु नाम से हम मांगते हैं। तो मेरे महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में मेरी महान, मेरे जिंदा खुदावन हो। हम आपके नाम की तारीफ करते। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, मेरे महान खुदा, मेरे जिंदा परमेश्वर, आपकी तारीफ करते। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की महिमा करते, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर से समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए। परमेश्वर पिता, हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते। सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन, आमीन।